हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने न्यू पे कमीशन को सही तरीके से लागू करने में विफल होने के आरोप लगाए हैं। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर सरकार पर कर्मचारी विरोध होने के आरोप लगाए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर की नियुक्ति को भी असंवैधानिक करार दिया है। विनोद कुमार ने कहा कि सरकार ने पहले ही न्यू पे कमीशन को देरी से लागू किया और अब इसमें कर्मचारियों को उलझा दिया है, जिसके चलते कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। पे कमीशन को 31 दिसंबर 2015 के बाद 2.59 के फैक्टर के साथ सभी कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए था और अगर उसके बाद कोई विसंगति निकलती है तो उसको दूर करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाना चाहिए था। महासंघ अध्यक्ष विनोद कुमार ने सरकार से जल्द कर्मचारियों के मसलों को हल करने का आग्रह किया है। देश के लगभग 2.5-3 लाख कर्मचारियों से जुड़े ये दोनों बड़े मसले हैं और दोनों इस मसलों को सही तरीके से सेटल करने के लिए सरकार फेल रही है। सरकार ने पे कमीशन की रिपोर्ट को जिस प्रकार से रो के लागू किया है, हम 2018 से सरकार को कह रहे थे कि भैया हमारे को इस बात की आभास हो गया था कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसमें इस प्रकार का विवाद उठेगा, तो हमने 18 और 19 में सरकार को से समझा दिया था कि आप सेंटर पे कमीशन की रिपोर्ट को उठाइए और प्रदेश के कर्मचारियों को लागू कर दीजिए। लेकिन सरकार नहीं समझी। कुछ अधिकारियों ने सरकार को समझाने की कोशिश भी की मगर नहीं, मुख्यमंत्री ने वो बात नहीं मानी और आज पे कमीशन की रिपोर्ट 7 साल के बाद आप लागू कर रहे हो और उसमें इतना बड़ा विवाद हो गया है कि यही पता नहीं लग रहा है कि कर्मचारी किस दिशा में जा रहा है। आपने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, आपने अस्त व्यस्तता का माहौल खड़ा कर दिया दफ्तरों के अंदर। सरकार इसलिए क्योंकि आपके पास जो कर्मचारियों के सही रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो आपके पास नहीं है। आपने क्षेत्र विशेष को लेकर, क्षेत्रवाद को वरीयता देकर कुछ लोगों को जबरन थोपा है। उसके परिणाम है हम पे कमीशन को लेकर बात करते हैं कि अब जो पंजाब का पे कमीशन, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार पहले भी वहाँ पंजाब में भी उसका विरोध चला हुआ था कि 31/12/2015 को जो अमॉल्यूमेंट्स हैं एक्चुअल डन किया है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए और 2016 को उस पर 2.59 का फैक्टर लगाइए। किसको कहाँ क्या मिला इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो फिटमेंट टेबल का जो उसका फार्मूला है वो अपने आप उस जगह तय हो जाएगा, सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। हाँ, उसके बाद जो अनॉमलीज आती है उसको लेकर सरकार सेक्रेटरी फाइनेंस की अध्यक्षता में एनोमलीज कमेटी का कंस्टिट्यूट करें और उसमें जो सही रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉइज हैं डिफरेंट सेक्शन के, आप उनको उसमें शामिल करें और उसको टाइम बाउंड करके उसका निराकरण करें। ये सारा विवाद खत्म हो जाएगा। आज हालात ये हैं कि 10-15 20 आदमी छोटी छोटी डिमांडों को लेकर दौड़ा हुआ है दफ्तरों में। 20 कैटेगरी आपने बना दी और 20 संघ बन गए। यानी कि ये सरकार की नलायकी असफलता है। सरकार कहीं भी इस बात को गंभीरता से नहीं सोच रही है। फिजूल खर्ची सरकार रोकने को तैयार नहीं है। आप पे कमीशन की बात कर रहे हो, हमने कहा कि तो अब एरियर खड़ा है। एक 2016 से वेतन का निर्धारण होना है। हजारों कर्मचारी रिटायर हुए हैं 16 से लेकर 21 तक, उनका वेतन का निर्धारण होना है। 2 किस्तों में एरियर जारी करें, सरकार बजट में प्रावधान करें और हाउस रेंट रिवाइज करें। वो भी हमने सरकार को अभी पिछले हफ्ते मेमोरेंडम दिया है, उसके ऊपर एक्शन करें और सरकारियों को जितने भी ड्यूज है उसको एक मुश्त जारी करें और इस विवाद को खत्म करें, अन्यथा सरकार के लिए अच्छा नहीं है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।